सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मास डिफेक्ट। हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मास डिफेक्ट होता क्या है, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड मासेज ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। मतलब एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप एक चीज देख लो, इस फिगर को नोट करो, देख लो पहले। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक एटम हो गया। एटम के सेंटर में क्या होता है आपका, एटम के सेंटर में आपका होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया ये आपका। न्यूक्लियस के अंदर आपका 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स रहता है, यू नो। तो आपका एक फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन हो गया एंड दूसरा आपका न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होगा, कुछ ना कुछ वेट मतलब मास होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोटॉन है इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, ये जो न्यूट्रॉन है इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि न्यूक्लियस का मास क्या है, आप जनरल वे में क्या बोलते हो? आप ये बोलते हो द मास ऑफ प्रोटॉन एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का मास यही होता है, ठीक। अब मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट ये बोल रहा है कि जो इस न्यूक्लियस का जो भी वेट होगा वो वेट जो है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो मास होता है उससे वो कम होगा। नहीं समझे? मैं बताती हूँ। मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास सपोज XYZ है, ठीक। ओवरऑल न्यूक्लियस का जो मास होगा, मान लो अभी कुछ होगा ना, तो हम लोगों के अनुसार ये दोनों मास इक्वल होना चाहिए ना। मतलब ये होगा कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो मास होगा, हाँ, वो इक्विवेलेंट होगा किसके? वो इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका मास ऑफ न्यूक्लियस के होना चाहिए हम लोगों के अनुसार, ठीक है। और आप जानते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं होता है। क्यों? एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो आपका मास ऑफ द न्यूक्लियस है, ठीक है, मास ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है ना, वो वैल्यू जो होता है, यहां देखिए यहां लिखा हुआ है क्या, द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेसर। जो एक्चुअल मास न्यूक्लियस का होगा वो हमेशा कम होगा, किससे? लेसर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल मासेज ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। मतलब इन दोनों का जो भी मास होगा वो आपका ग्रेटर देन मास ऑफ द न्यूक्लियस होगा। या कह सकते हो क्या कि जो एक्चुअल मास न्यूक्लियस का जो होगा, ठीक है, ये एक्चुअल मास जो न्यूक्लियस का होगा वो हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा। किसकी तुलना में? इन कंपेयर टू द सम ऑफ द मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इससे हमेशा कम होगा। तो वो मास आखिर गया का, सपोज अगर इस न्यूक्लियस का मास, सपोज एग्जांपल दे रही हूं, सपोज इस न्यूक्लियस का मास 10 kg है, 10 kg है, ठीक। और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास अगर मान लो तुम्हारा है 11 kg, ठीक है। तो वो ये कह रहा है तो आखिर ये 1 kg मास गया कहाँ? तो ये जो आपका जो द मास दैट इज मिसिंग, 1 kg मास जो कि मिसिंग है आपका फ्रॉम द फाइनल न्यूक्लियस मास से, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? मतलब समझो, फिर से मैं समझाती हूँ। अगर मान लो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये हो गया टोटल न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। तो मास डिफेक्ट मतलब क्या हो गया? जो एक्चुअल मास है, जो एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस जो होगा, हाँ, ये न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास होगा वो हमेशा कम होगा, किससे? सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक। अगर एक्चुअल मास, हम आप लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि एक्चुअल मास अगर मान लो 10 kg है, ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस
प्लस न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो हमेशा 11 kg होगा। ठीक है, तो ये 1 kg मास गया का, तो ये जो मिसिंग मास है ना, यही आपका मास डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा उसमें से हम लोग माइनस करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब ये कि न्यूक्लियस का जो एक्सपेरिमेंटल मास होता है, ठीक है, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन। इसको नोट कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो मास डिफेक्ट को हम लोग डेलम से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस जेड, यहाँ पे क्या हो गया? जेड हो गया आपका ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एक प्रोटॉन, जितना भी प्रोटॉन है उस एटम में वो, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, उसमें से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे Mn, मतलब न्यूक्लियस का क्या मास होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी एटम का मास ऑफ न्यूक्लियस का जो भी है मास डिफेक्ट हम लोग को फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट। हियर del m is the mass defect, Mn is the mass of nucleus, okay, Mp is the mass of proton, that is इसका वैल्यू क्या होगा? 1.00728 एटॉमिक मास यूनिट। AMU भी लिख सकते हो या फिर ओनली यू भी लिखोगे तो वो भी चलेगा। ठीक है, Mn हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसका वैल्यू ये हो गया, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड N हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस फॉर्मूला से हम लोग मास डिफेक्ट का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? मतलब ये हुआ कि जब आपका न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से रिलीज होता है, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वही होता है मास डिफेक्ट। तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास होगा, ठीक है, वो जो होता है वो हमेशा कम होगा किसके वैल्यू से? द सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और यू कैन से द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, उससे हमेशा कम होगा। यही हो गया हमारा मास डिफेक्ट। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट करो लो या फिर आप अंडर नोट करो।